हद होती है। अब तो आपने चंदा चोरी भी की। आप देखिए देशवासी क्या कह रहे हैं, कह रहे संघर्ष करो, ये चंदा चोरी भी ये कर रहे हैं। जहाँ पे कांग्रेस को जीत हासिल हुई वहाँ वोट चोरी नहीं हुई, जहाँ वेस्ट बंगाल में भाजपा को जीत हासिल हुई वहाँ वोट चोरी हो। देखिए इनकी एक स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से चलते ताकि लोगों को कुछ आर्गुमेंट, इनको कुछ दिफा में मिले। बाकी वोट चोरी हो रही है, आपने देखा वेस्ट बंगाल में क्या ये कर रहे हैं, कहीं पर ये सफल हो रहे, कहीं पर ये सफल नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द कैश ग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट मुफर्रा। आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद हैं एमएलए वागूरा क्रीरी मिस्टर इरफान हफीज लोन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। आपका भी मुफर्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे हम डायरेक्टली मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। हमें आप बताइए कि कश्मीर के इस करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि लोग मायूस है जिस तरीके से इस वक्त हालात रोनुमा है। भाजपा ने जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के अधिकार छीने, और आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पर 5 अगस्त का फैसला हुआ, हमारे हुकूक पामाल किए गए और हमारी स्टेट को यूटी बनाया गया, और लोग जो है इस वक्त मुश्किलात में हैं, हमारे जो राइट्स है वो पामाल हुए हैं। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जो हालात बन रहे हैं, जिसका असर जम्मू कश्मीर पे भी है, कश्मीर में भी है, हर जगह पर है, वो ये हुआ कि लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे हमला है। यहाँ पर नीट का आप देखिए किस तरीके से नीट का स्कैम सामने आपके सामने आया, आई मीन टू से नीट लीक। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं वोट चोरी हो रही है, उसके साथ साथ सीट चोरी होगी। मीनाक्षी नटराजन हमारी कुलीग है, उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। हम कहते वो सीट चोरी है। वोट किस तरीके से डिलीट किए जा रहे हैं और उस किस तरीके से इस लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। और हम हमेशा कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, सीट चोरी हो रही है, संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, और ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी करे। दे आर हंग्री फॉर पावर इन अ वे कि ये जमहूरियत, संविधान, उस पे हमला कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देख रहे किस तरीके से इस सरकार ने, जो भाजपा सरकार है, जिन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर अच्छे दिन आएंगे, पूरे मुल्क की भी बात की थी, बिलखुसूस कश्मीर की बात की थी। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है। वो करोड़ों की नौकरियां कहाँ चली गई? काला धन इन्होंने कहा था हर किसी के अकाउंट में आएगा, कहाँ है? महंगाई आप देखिए कहाँ पहुंच रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है। हर तरीके से इस मुल्क में जो ये भाजपा सरकार है, जो उनकी पॉलिसीज है, ये अवाम मुखालिफ है। और हम सारे लोग कमर बस्ता है, खुसूसन कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, वो पार्टी जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है, कि इस भाजपा, इस आरएसएस विचारधारा को कैसे रोका जाए, उसके साथ कैसे सियासी तौर मुकाबला किया जाए, ताकि इस मुल्क की इस जमहूरियत को, इस आईन को, रूल ऑफ लॉ को, इन इदारों को बचाया जाए। जो ही आप बात कर रहे हैं, आपके पीछे सीबीआई, ईडी एजेंसियों को लगा देते, इदारों को इन्होंने उन पे हमला है इस वक्त इन हालातों में। तो हम समझते हैं कि जमहूरियत पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, और हम सबको चाहिए इस वक्त कि हम सब एकजुट होके इस भाजपा, आरएसएस जो ये आक्रमण चल रहा है संविधान पे, लोकतंत्र पे, इसका हम सियासी तौर मुकाबला करें। ये वक्त की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर की जहां का ताल्लुक है, हमारी कांग्रेस पार्टी संघर्ष यहाँ भी कर रही है। हमारे जेकेपीसीसी केंद्र लीडरशिप, चाहे राहुल गांधी जी हो, खरगे जी हमारे हो, प्रियंका गांधी जी हो, जो भी केंद्र का जो नेतृत्व है, और यहाँ का नेतृत्व हमारे जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा साहब, उनके साथी मीर साहब, सारा नेतृत्व लगा हुआ। और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम संघर्ष करेंगे, हर जगह इस नारे को सामने, इस आवाज को सामने रखा कि हमारी रियासत, हमारा हक, हमारे हुकूक, हमारा हक, जिसमें हमारी जमीन, हमारी नौकरी, हमारे वसाइल, उन पे जम्मू कश्मीर के अवाम का हक होना चाहिए, जो इस लोकतंत्र में, फेडरलिज्म में
जिसकी गुंजाइश है। और हम समझते हैं कि जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में संभव है, मुमकिन है, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और वो हासिल करके रहेंगे। क्योंकि हमें कांग्रेस पार्टी अक्सर ये दिखाई देती है कि कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े क्लेम्स करती है कि भाजपा ने वो किया, भाजपा ने ये किया। क्या सिर्फ क्लेम्स करने से ही, इन क्लेम्स को आगे लाने से ही सब ठीक हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी खुद ग्राउंड लेवल पर कहाँ है? ग्राउंड सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी अभी क्या कर रही है? देखिए, आपको फरज जी, आप इस बात से बाखबर होंगे कि अगर इस मुल्क में कमर बस्ता है और लड़ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी है, वो राहुल गांधी जी है, वो उनके साथी है। इस देश के लोग उनकी आवाज के साथ जुड़ रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस भाजपा को कैसे रोका जाए। वो इसका मुकाबला कर रहे हैं, हर समस्या का वो कोशिश कर रहे हैं कि उसका समाधान, गांधी जी का देश है, लोकतंत्र तरीके से निकले, इस संविधान को कैसे बचाया जाए, वो लोगों के हित में बात कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए, हर जगह पर कांग्रेस पार्टी ने, हर जिले में लगभग चले गए, हर जगह कोशिश की आवाज पहुंचनी चाहिए कि इस लोकतंत्र को कैसे बचाए। हम कहना चाहते हैं मोदी जी से, मोदी जी, आपने कहा था ना, दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी, कश्मीर के संपर्क में, तो कहां है हमारी रियासत, कहां है हमारे हुकूक, हमारे साथ क्यों नहीं इंसाफ हो रहा है? हम हक अपना मान रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम आपसे नहीं तो किनसे मांगेंगे? अपने मुल्क से नहीं मांगे तो किनसे मांगेंगे? इसलिए हम संघर्ष करते हैं। हमें कोई व्यक्तिगत प्रधानमंत्री जी से नहीं है, लेकिन उनकी पॉलिसी, जो राजनीति है, तकसीमकारी की राजनीति, भाई को भाई से लड़ाना, सेक्युलरिज्म पे हमला, रूल ऑफ लॉ पे हमला, लोकतंत्र पे हमला, संविधान पे हमला, भाई को भाई से लड़ाना, फेडरलिज्म पे हमला, और इनकी झूठ की राजनीति, वो हद पार कर दी। आप देखिए, क्या हम बोलेंगे? अरे शर्म तो करिए, इन सबसे कह रहे हैं हम कि हद होती है। अब तो आपने चंदा चोरी भी की। आप देखिए, देशवासी क्या कह रहे हैं? कह रहे संघर्ष करो, ये चंदा चोरी भी ये कर रहे हैं। जहां पर ये चंदा चोरी करेंगे, नीट का लीक करेंगे, वोट चोरी करेंगे, सीट चोरी करेंगे, आप मुझे बताइए, आप संघर्ष के बिना, पुरअमन तरीके से लड़ने के बिना आपके पास चारा क्या है? ये तो अब डिक्टेटरशिप हो गई है। जो बच्चा मेहनत करके ये सोच रहा था कि मैं अपना भविष्य बनाऊंगा, मेरा करियर होगा, मेहनत की थी, और उसके बाद क्या जवाब देंगे उन परिवारों को जिन बच्चों ने आत्महत्या की? क्या बोलेंगे उनके वालिदैन को, ये जिनका सपना था इन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, संघर्ष किया था, मेहनत की थी और इन बच्चों को पढ़ाया था, और ये नीट चोरी करेंगे? जिस तरीके से आप हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल लोगों के साथ है, वो लोगों को भला चाह रहे हैं, तो 2014 से कंटिन्यूअसली 3 इलेक्शंस कांग्रेस क्यों हार चुकी है? देखिए, एक मेन रीजन उसमें यही भी है कि लोगों को इन्हें झूठ बोला, कहा 15 लाख काला धन आएंगे हर व्यक्ति के अकाउंट। जुमलेबाजी, तकसीमकारी की राजनीति। हमारी पार्टी प्रिंसिपल स्टैंड है, वो हार जीत होता, लेकिन वो उस प्रिंसिपल स्टैंड को, सेक्युलरिज्म को, रूल ऑफ लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। इन्होंने लोगों को एक धोखा दिया और उसके साथ साथ ये वोट चोरी भी करते हैं। अब वोट चोरी भी एक रीजन है, और मैंने जो बताया आपको वो भी रीजन, वो मिला के, वरना इस देश के लोग इनसे बहुत तंग आए। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे, अगर ये साफ सुथरे चुनाव यहां होते, आप देखेंगे इनको लोग दरवाजा दिखाएंगे, बाहर का दरवाजा दिखाएंगे सियासी तौर। ये लिख के रखेगा, आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड, कंडीशन इज ये साफ सुथरे चुनाव करें। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज किया, उसको अंडरमाइन ये कर रहे हैं। क्या बात बोल रहे हैं आप यहां पर चुनाव हारने की बात? आप नहीं देख रहे इस मुल्क में क्या हो रहा है? हमारी मीनाक्षी नटराजन जी फॉर्म भर रही है, उनको पता था ये जीतने वाली, इनकी विनिबिलिटी है एज पर जो लोकतंत्र में है, जो प्रोसीजर होता, नंबर्स हमारी पार्टी के पास थे, और उसके बाद उसका फॉर्म रिजेक्ट कर।
वोट चोरी की आप बात करें, अगर हम रिसेंटली जो इलेक्शंस अगर हम देखें वेस्ट बंगाल में या केरला में, वेस्ट बंगाल जहां भाजपा को जीत हासिल हुई और केरला जहां पे कांग्रेस को जीत हासिल हुई, तो ये कैसे मुमकिन है कि केरला जहां पे कांग्रेस को जीत हासिल हुई वहां वोट चोरी नहीं हुई, जहां वेस्ट बंगाल में भाजपा को जीत हासिल हुई वहां वोट चोरी हो गई? देखिए, इनकी एक स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से चलते ताकि लोगों को कुछ आर्गुमेंट, इनको कुछ दिफा में मिले। बाकी वोट चोरी हो रही है, आपने देखा वेस्ट बंगाल में क्या ये कर रहे हैं, कहीं पर ये सफल हो रहे, कहीं पर ये सफल नहीं हो रहे। हमारी ओर से संघर्ष हो रहा है। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे। जब आपसे बात करें, हमारे पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने खुद उनको वो एविडेंस, सॉर्ट ऑफ एविडेंस दी कि ये चीजें हैं जिससे ये साबित होता है कि इन्होंने ये वोट चोरी कर रहे हैं। अब कहीं पर हम मुकाबला करें, कहीं पर इनके जो डिजाइन्स होते हैं उसमें ये कामयाब नहीं होते हैं। तो ओवरऑल इनकी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि इट शुड नॉट अपीयर, एक अपने डिफेंस के लिए करते हैं कि भाई देखो जी कहीं पर जीतते हैं तो कैसे ये नहीं हो रहा है, अब ये सही नहीं है वोट चोरी। लेकिन वोट चोरी हो रही है और हमने उसके लिए इनको सबूत भी दिया, हमारी पार्टी ने इनको सबूत भी दिया। जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो स्टेटहुड का मसला चल रहा है, जंतर मंतर जाने की तैयारियां चल रही हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से स्टेटहुड वापस लाने में क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, आप इस बात को समझिएगा, कांग्रेस पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं है, इसका एक इतिहास है, एक हिस्टोरिकल पार्टी है, लोगों की आवाज है। इन्होंने अंग्रेजों को इस मुल्क से मुक्ति, आज़ादी दिलाई, इस मुल्क को अंग्रेजों को भगाया यहाँ से। तो उसमें आज की डेट में आप देख रहे हैं कि इनकी इतनी जातियों के बावजूद, इतना सताने के बावजूद, जैसे आप देख रहे हैं कि इनके ऑपरेशन चलते हैं, कहीं पर किस पार्टी को तोड़ना है, किसी को यहाँ ये कहते हैं कि भाई ये इसके खिलाफ आरोप है भ्रष्टाचार को, जब इनकी पार्टी में आता है जैसे दूध का धुला हुआ। तो ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पर लोकतंत्र का गला घोटा जाए। जो हमारी मौजूदा सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है, किस तरीके से वो काम कर रही है? क्या आपको लगता है कि जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ इलेक्शन कैंपेनिंग में की थी, क्या वो उसको पूरे कर पा रहे हैं? देखिए, आपको मालूम है हम इस वक्त यूटी में हैं, और यूटी में और स्टेट में आसमान और जमीन की फर्क है। लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि जवाबदेही हो, इस सरकार को भी जवाबदेह बनाया जाए। डेलीवेजर्स की बात हो, रोजगार की बात हो, यहाँ पर राशन की बात हो, गरीबों को बिजली की फ्री बात हो, या बिजली के हवाले से अवाम उन्नास को राहत मिले, उस पर हम इस सरकार को जवाबदेह जरूर बनाएंगे। और हम इस सरकार को जब असेंबली में भी, असेंबली के बाहर भी हम देख रहे हैं, हम इनको समय दे रहे हैं कि जो लोगों से वादे किए गए हैं इन पे सरकार काम करे और उस पे लोगों के जो लोगों से वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। इस पे हम सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। हाँ, भाजपा वालों को आप पूछिए कि वो जो ये बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, भाई नौकरियां कहाँ हैं, ये क्यों नहीं पूरा वादा किया, उनसे पूछिए क्या आपका कोई नैतिक मॉरल राइट है? इनसे पूछिए, आपने जो कहा था हम आपको करोड़ 2-2 करोड़ ही नौकरियां देंगे हर साल, तो अगर 12 साल इनके हो गए तो कितने करोड़ होने चाहिए? 24 करोड़। तो कहाँ है वो नौकरियां? वो कालाधन इन्होंने कहा था, इनसे पूछे। इनका कोई मॉरल राइट नहीं बनता, ये पूछ सकते हैं, इनका अधिकार है, लेकिन मॉरल राइट इनका कोई नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे भाजपा वालों ने वो तो इन्होंने पूरे किए नहीं। आपने जवाबदेही की बात की, अभी अगर हम देखें ग्राउंड लेवल पे लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, लोग वहां पे किसको अकाउंटेबल ठहराए? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अकाउंटेबल ठहराए, वो चीफ मिनिस्टर से जवाब मांगे, या फिर वो सेंटर से जवाब मांगे? क्योंकि लोग जब अपने मसले मसाइल लेके किसी एक जगह जाते हैं, लाइक सीएम के पास गए तो वो बोलते हैं ये पावर्स तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाते मैं हैं तो आपका बोलते हैं सवाल मैं आपका सवाल है। समझ रहा हूँ कि अल्टीमेटली जो यहाँ लोग मुश्किलात में, तभी तो हम कह रहे हैं कि इन्होंने जब यहाँ के यूटी बनाए, इन्होंने रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें यहाँ की जो अवाम को इनफैक्ट इन्होंने डिसएम्पावर किया। जब एक ऐसा सिस्टम इन्होंने सामने रखा जिसमें एक ड्यूअल पावर है, यही जैसे आपने बात कही, ये कह रहा उनके हद इख्तियार में, ये कह रहे इनके हद इख्तियार में, तो भाजपा वाले जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने ऐसी सिचुएशन लाई है। जहाँ तक जवाबदेही की बात है, मैं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, जवाबदेही बहुत से मामलों की है। हम चाहते हैं कि ओवरऑल लोग पूरे मुल्क में, कश्मीर में, हर जगह पर जवाबदेह बनाए। जैसे यहाँ पर जो पब्लिक लाइफ में लोग आते हैं, हम चाहते हैं कि उनमें
जब वो राजनीति में आते हैं उनके पास प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकम क्या होती है, और जब राजनीति में काफ़ी देर वो रहते हैं या कुछ समय रहते हैं, कोई विधायक रहता है, कोई सांसद रहता है, कोई मंत्री रहता है, कोई मुख्यमंत्री रहे, जो भी कोई केंद्र मंत्री रहे, हम चाहते हैं कि उनके जो असासे होते हैं जिस दिन वो पॉलिटिक्स में आते हैं उनमें देखा जाए उनकी आमदन क्या थी, जायज़ आमदन क्या थी, और अगर उसे डिस्प्रपोर्शनेट उन्होंने जितनी आमदन थी उसे जायद उन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई है, उसमें लोगों को उनसे सवाल पूछने चाहिए। चलिए कानून अपना काम करेगा, लेकिन अवामुन नास इनसे सवाल पूछे, भाई आप हमारे पड़ोसी हैं, हम जानते हैं आपके इनकम क्या थी, आपकी आमदन क्या थी, आपकी प्रॉपर्टी क्या थी, तो ये आपने जो इतने सारे असासे बनाए इसका तो जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग ईमानदार भी है, ऑनेस्ट भी है, लेकिन अगर कहीं पर ऐसी शिकायत होती है तो लोगों को उनसे पूछना चाहिए। जी थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लोग अक्सर कहते हैं कि इरफान हफीज एक महात्मा गांधी जैसे हैं, और आपका गेटअप भी कुछ इस तरीके का है। आपका गेटअप हमेशा इस तरीके का सेम क्यों होता है? इसके पीछे क्या विचारधारा है? देखिए, मैं समझता हूँ हम अगर आप देखेंगे हमारी जो रिलीजियस टीचिंग है उसमें भी हमें है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और उसमें सिंपलिसिटी की बात है। तो हम चाहते हैं उस ऑनेस्टी को, उस सिंपलिसिटी को अपनी हर शोबे में हर कोई व्यक्ति अपनाए। सिंसियरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए और सिंपलिसिटी होनी चाहिए, आप लोगों की खिदमत में रहे। और उसमें हमारे मुल्क में ये सबसे पहले रिलीजियस टीचिंग हमारी, और हमारे मुल्क में जो गांधी जी है वो सिंपल रहे हैं और ऑनेस्ट रहे हैं, सादगी उन्हें अपनाई है। तो आउट ऑफ लव, जो इस मुल्क में बहुत सारे हमारे जो आउट ऑफ लव लोग कहते हैं, कभी प्यार से हमें गांधी जी उस वजह से कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है इस गांधी जी का ही मुल्क है, और इस मुल्क के लोगों को हम कहना चाहेंगे कि गांधी जी ने अहिंसा, नॉन वायलेंस की बात की है, अहिंसा की बात की है और संघर्ष, पुरअमन संघर्ष की बात की है, तभी जाके अंग्रेजों को उन्होंने यहाँ से भगाया। तो हम समझते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम करने वाला, लेकिन हमारी ओर से हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। और इस मुल्क के लोगों को कहते हैं हम कि ये गांधी जी का देश है। इस गांधी जी के देश में जो भाईचारे की बात होती थी, अहिंसा की बात होती थी, लोकतंत्र की बात होती थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती थी, गांधी जी जिस मुल्क का उनने सपना देखा था उस पे आज आक्रमण है। इस देशवासियों को हम कहते हैं कि आइए सारे मिलकर कोशिश करते हैं कि जो गांधी जी की यहाँ पर जिसका उसने इस मुल्क के बारे में सपना देखा था उसके लिए हम सारे संघर्ष करें और कमर बस्ता हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुफायरा जी, आपका भी बहुत बहुत आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी रहेगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।